Why Uttarakhand youth is obsessed with army? दोस्तों, जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में अग्निवीर के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा सबका रिप्लाई करने की जगह मैं इस टॉपिक के ऊपर खुल के बात कर लेता हूँ। और इस वीडियो में हम खुल के बात करेंगे अग्निवीर के बारे में। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, जो पहले नॉर्मल सैनिक भर्ती हुआ करती थी उसको हटाकर अब अग्निवीर स्कीम को लाया गया है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस है जिसका टेन्योर 4 साल तक का है। अग्निवीर योजना सिर्फ सैनिक भर्ती के लिए लाई गई है। इसका ऑफिसर्स भर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें एनडीए सीडीएस की, जो पहले प्रोसीजर हुआ करता था आज भी वही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, और जो बदलाव आए हैं वो सिर्फ नॉर्मल सैनिक भर्ती के लिए ही आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 प्रोस्पेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। पहला आर्मी प्रोस्पेक्टिव से और दूसरा यूथ प्रोस्पेक्टिव से। दोस्तों, आर्मी प्रोस्पेक्टिव के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम के पीछे जो माइंड्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने सारी चीजें इवेल्युएट करके ही ये स्कीम्स को लेके आए हैं। दोस्तों, इन्हें आर्मी के हर एक बारीक से फैक्टर्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए, कहाँ पे हम क्या बदलाव करें कि वो आगे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर उस चीज का बेनिफिट हो। ये काफी एक्सपीरियंस होल्डर है और इन्होंने सारे प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये लोग हर दिन आर्मी को बेहतर बनाने के लिए काफी सारी चीजें, काफी सारी स्ट्रेटेजीज और काफी चेंजेस करते हैं, सो दैट हमारी आर्मी और भी बेहतर और भी पावरफुल हो सके। दोस्तों, आप खुद देखो, रिटायरमेंट के बाद भी ये पूरे डेडिकेटिव हैं आर्मी को लेकर। ये आज भी आर्मी के ऊपर काम करते हैं। छोटी से छोटी चीज के ऊपर बहुत ही डिस्कशन होता है, बहुत ही रिसर्च होती है, इस तरीके से उसको बिल्डअप करते हैं, उसके सोल्यूशंस निकालते हैं, सो दैट इन फ्यूचर जो भी हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है उसे अचीव कर पाए। दोस्तों, आम जनता के लिए भले ही आर्मी एक शब्द हो, लेकिन इनके लिए आर्मी एक जज्बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही लिया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही ये स्कीम लॉन्च करी है। ऑलरेडी यूएसए, रशिया, चाइना, ये सारे देश इस तरीके की योजना से अपने सोल्जर्स को भर्ती करते हुए आ रहे हैं। इन जैसे सुपर पावर कंट्रीज में भी अग्निवीर जैसी योजनाओं के थ्रू कई सालों से रिक्रूटमेंट होती आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्मी प्रोस्पेक्टिव के ऊपर। आर्मी इमोशन पे नहीं चलती है, आर्मी चलती है फैक्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर और मैथ्स के ऊपर। दोस्तों, जितना मैंने स्टडी करा है, रिसर्च करा है, अग्निवीर स्कीम को लॉन्च करने के पीछे 2 मेन फैक्टर्स हैं। पहला है एज फैक्टर और दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फैक्टर। दोस्तों, चलिए बात करते हैं एज फैक्टर के ऊपर। एज फैक्टर सबसे पहले हमने नोटिस किया था 1971 की जंग में, जो हुई थी चाइना के साथ, और उसके बाद कारगिल वॉर में सुब्रमण्यम कमेटी ने भी सेम चीज को हाईलाइट किया था कि जो एज फैक्टर है हमारी आर्मी का, उसको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की जो करंट एवरेज एज है वो है 32 साल, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टारगेट है आने वाले 5 सालों में इस एज को 26 साल तक लेके जाना, ताकि हम वर्ल्ड की यंगेस्ट आर्मी बन पाए। दोस्तों, इंडियन आर्मी में प्रेजेंटली 19% ही ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी उम्र 25 या 25 साल से कम है, और केवल 38 से 40% सोल्जर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। और यही सबसे मेन रीजन है अग्निवीर स्कीम को लॉन्च करने का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे मेन फैक्टर की, जो है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। दोस्तों, आज की डेट में इंडियन आर्मी जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस कर रही है वो है बजट के रिगार्डिंग। इंडियन आर्मी अपने आधे से भी ज्यादा बजट पेंशन में इन्वेस्ट करती है, और सिर्फ 5% या फिर उससे कम रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। और इस स्कीम के थ्रू आर्मी अपना ज्यादा से ज्यादा बजट रिसर्च और टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती है, ताकि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए, जैसे कि साइबर, स्पेस, एआई, आर्टिलरी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए। जैसे कि हम सब जानते हैं आज का जो दौर है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इन फ्यूचर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर फॉर एग्जांपल वॉर होती है तो वो एक डिजिटल वॉर होगी। सो इसका मेन मोटिव ये है कि हम अपने सोल्जर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, सो दैट हम फ्यूचर रेडी सोल्जर्स बना पाए। जो कि एनएसए चीफ अजीत डोभाल जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो फ्यूचर वॉर होगा वो सैटेलाइट कंट्रोल्ड होगा, सो दैट हम अपने सोल्जर्स की कैजुअलिटी मिनिमाइज कर पाए। वॉरफेयर में एक सोल्जर की जगह
जगह एक टेक्नोलॉजी टूल खड़ा है जिसको हम काफी दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें कि ह्यूमन कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। दोस्तों यूथ प्रोस्पेक्टिव पर बढ़ने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं अग्निवीर योजना की हाइलाइट्स। दोस्तों इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी फिजिकल एजुकेशन को लेकर। इसमें 3 साल की स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री है जो कि डिजाइन की गई है इग्नू द्वारा, जिसमें कि 50% जो क्रेडिट है वो उसको स्किल ट्रेनिंग के थ्रू मिला जाएगा, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में काम किया जाएगा अग्निवीर स्कीम के अंडर। बाकी के जो 50% क्रेडिट्स हैं वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स के थ्रू आएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मैथ्स के ऊपर काम किया जाएगा। और इसमें की कुछ कोर्स के ऊपर डिटेल दी गई है, जैसे कि बीकॉम, बीए एंड बीएससी के ऊपर। जो सोल्जर्स 10वीं के बाद भर्ती हुए हैं उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने आर्मी के साथ कंसल्ट करके एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे होगा क्या, वो जो सोल्जर्स है उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी और उसे 12th का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आर्मी स्कीम के अंडर जो 75% जो सोल्जर्स होंगे वो 4 साल में अपना सर्विस कंप्लीट करके रिटायर कर दिए जाएंगे, और जो 25% सोल्जर्स हैं उन्हें परमानेंट कमीशन किया जाएगा। और दोस्तों आर्मी स्कीम लॉन्च होने के बाद हमने कई सारी बैकलैश देखी है, क्योंकि सवाल ये उठ के आता है जो 75% सोल्जर्स जो रिटायर होंगे उनका आगे फ्यूचर क्या होगा। और उन सोल्जर्स के लिए कई मिनिस्ट्रीज और कॉर्पोरेट सामने आए हैं अपनी फैसिलिटीज और रिजर्वेशन स्कीम को लेकर, जैसे कि होम मिनिस्ट्री ने 10% रिजर्वेशन किया था CAPF और असम राइफल के अंदर इन अग्निवीर सोल्जर्स को। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन एंड रेलवेज और कई स्टेट के गवर्नमेंट ने अपने यहाँ इन अग्निवीर सोल्जर्स को नौकरियों में भर्ती देने की बात करी है, जिसमें से वो 30% सेवा निधि में कंट्रीब्यूट करेंगे और उतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा उनके अकाउंट में डाली जाएगी, जिसके हिसाब से जब वो रिटायर होंगे तो उनके अकाउंट में लगभग 11 लाख के करीब अमाउंट आ जाएगा, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। इसके अलावा हर सोल्जर को 4 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 48 लाख। इन केस ऑफ डेथ गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा उनके परिवार वालों को दिया जाएगा, और 4 साल तक की ट्रेनिंग पीरियड की पूरी सैलरी भी। और दोस्तों अगर बात की जाए कॉर्पोरेट की, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, RPG ग्रुप और कई सारे और कॉर्पोरेट भी इन 75% अग्निवीर सोल्जर्स के लिए सामने आए हैं, और इनका मानना ये है कि जो 75% सोल्जर जो रिटायर होंगे वो बहुत ही हाईली स्किल्ड होंगे, जो कि कॉर्पोरेट के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, और इनको कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट में डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों चलिए अब यूथ के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं खुलकर। दोस्तों अग्निवीर स्कीम, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जब सब चीज इतना अच्छा है, सारे मिनिस्ट्रीज और कॉर्पोरेट बढ़ चढ़कर सामने आए कि हम रिजर्वेशन देंगे, हम ये फैसिलिटीज देंगे, इवन स्टेट भी आगे आया है कि हम यहाँ पर भी अग्निवीर सोल्जर्स के लिए जो रिटायर हुए हैं उनके लिए हम कुछ प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि यूथ सड़कों पर निकल आए, मैसिव प्रोटेस्ट हुए, सुसाइड्स हुए, और यूथ का परसेप्शन ही चेंज हो गया आर्मी को लेकर। दोस्तों मेरा मानना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अग्निवीर स्कीम को या तो सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, या फिर यूथ अग्निवीर स्कीम को सही से समझ नहीं पाया, क्योंकि यूथ कई सालों से प्रैक्टिस करते हैं मेंटली, फिजिकली, कि वो आर्मी में भर्ती हो पाए, और उनको जब पता लगा कि अब परमानेंट कमीशन खत्म हो गई है और अब 4 साल का टेन्योर ही सर्व किया जाएगा, तो शायद वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए। इसी वजह से ये मैसिव प्रोटेस्ट हुए और इतने सारी बैकलैशेस हुई हैं। और दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है जो नॉर्मल भर्ती होते हैं जो यूथ, उनमें से अगर देखा जाए ज्यादा तादाद में लोग फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होते हैं। अब जब वो यूथ इतने सालों से प्रैक्टिस करता है कि वो परमानेंट कमीशन हो जाए, उनके घर की स्थिति और भी ज्यादा अच्छी हो जाए, और जब उसे ये पता लगता है कि अब शायद वो स्कीम चेंज हो गई है और अब एक नई स्कीम आ गई है जो सिर्फ 4 साल तक का ही टेन्योर देती है, उसके बाद न कोई पेंशन, न कोई मेडिकल फैसिलिटीज, न कोई कैंटीन फैसिलिटीज, तो शायद ये चीज काफी हार्ड टू डाइजेस्ट वाली चीज है यार। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो 2 या 3 साल में मैं ये सोचूंगा कि मैं स्विच कर लूँ किसी दूसरी कंपनी में, एक अच्छे सैलरी पैकेज के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। लेकिन ये ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो आर्मी के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनका माइंडसेट सिर्फ ये रहता है कि हमें आर्मी में भर्ती होना है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो शायद ये एक सबसे बड़ी रीजन है यूथ के लिए जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया है आर्मी को लेकर, क्योंकि वो दूसरी जगह शायद स्विच नहीं कर पाएंगे।
और दोस्तों कई चीज तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड। अगर बात ट्रेनिंग पीरियड पे आ रही है तो यहाँ पर बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। कई एक्स सर्विसमैन ये कहते हैं कि 6 महीने का टाइम इनफ नहीं है, और कई कहते हैं कि शायद ये इनफ है, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड है वो 90s या 2010 वाला टाइम पीरियड नहीं है, ये 2023 है। और अब एक नई स्ट्रेटेजी से आर्मी अपना प्रोग्राम और अपनी सारी स्कीम्स को डिजाइन कर रही है। और दोस्तों अब बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटी के ऊपर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगता है अगर एक यूथ भर्ती होता है आर्मी में और वो अग्निवीर है, अगर वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में या फिर अपने सर्विंग पीरियड में है 4 साल के लिए, फिर भी उसे कैंटीन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो काफी हद तक बेनिफिशियल थी एक सोल्जर के लिए और पॉकेट फ्रेंडली भी। यार पता है सीन क्या है, अग्निवीर स्कीम ना, इसके जो व्यू पॉइंट है ना बहुत ही बटे हुए हैं। कुछ बोलते हैं कि ये सही है, कुछ बोलते हैं कि ये गलत है। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि इससे देशभक्ति कम हो जाएगी और आर्मी के लिए जो जज्बा है शायद वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात की जाए, अगर आंकड़ों की बात की जाए, तो वो तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। यूथ में अभी भी उस तरीके का देश प्रेम है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेटा, यहाँ पर 15% हाइक आई है रिक्रूटमेंट में अग्निवीर के बाद। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रेनिंग पीरियड के रिगार्डिंग जो भी चीजें बताई हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जैसे कि मैं खुद डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मानना ये है कि कभी भी एक सोल्जर की ट्रेनिंग ओवर नहीं होती है। वो ट्रेनिंग जब तक वो सर्विस में है तब तक वो ट्रेनिंग चलती है। इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो एक तरीके से ट्रेनिंग चलती रहती है। और दोस्तों एक कोट है जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, मैं वो कोट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो कोट है, देयर इज नो बेटर टीचर देन आर्मी। दोस्तों आर्मी में रिक्रूट होने से आर्मी आपको एक सोल्जर ही नहीं बनाती है, वो आपको एक बेटर सिटीजन बनाती है, आपका माइंडसेट बिल्डअप करती है। और दोस्तों मेरा मानना यह भी है, जो 75% सोल्जर्स बाहर आएंगे, हमारी सोसाइटी में आएंगे, तो वो समाज और भी बेटर हो जाएगा। आप खुद सोचो, एक 21 साल का लड़का सोल्जर होके रिटायर होके आ रहा है, इतना स्किलफुल होके, और उसके पास पूरी एजुकेशन भी है, वो अर्निंग भी है, वो सेविंग भी है, जिसको वो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए लगा सकता है। जैसे कि वो कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकता है या फिर हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है। दोस्तों पता है सीन क्या है, अभी अग्निवीर स्कीम को सही कहना या गलत कहना अभी वो टाइम नहीं है, वो एक जल्दबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि जब तक वो पहला बैच बाहर नहीं आ जाता या फिर वो चीजें, वो पिक्चर जो है अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हमें सही या गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए और हमें आर्मी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आर्मी ही है जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना पा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं। तो शायद हमें वो भरोसा बरकरार रखना चाहिए जब तक कि सारी चीजें, सारे फैक्ट्स सामने ना आ जाते। ओवरऑल मैं यही कहूंगा, अगर मैं अपने आप को वहां पे रख के देखूं तो शायद मैं डेफिनेटली अग्निवीर के लिए जान लगा देता मैं 25% में आने के लिए। तो शायद यही माइंडसेट आपको भी रखना चाहिए। अगर आप अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, सब चीजें बढ़िया होंगी। और चलो मान लो मैं 4 साल बाद रिटायर होके आ जाऊं, तब भी शायद मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं होगा। बाकी लोग तो एक दिन के लिए भी आर्मी में सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों आपको अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर हमारे NSA चीफ अजीत डोभाल जी ने खुलकर इंटरव्यू दिया है, जहाँ पे आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। लेट जनरल विपिन रावत जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्मी को एम्प्लॉयमेंट का जरिया ना देखा जाए, ये एक देशभक्ति है, ये देश प्रेम है और ये एक जज्बा है जो हर एक सैनिक जीना चाहता है। और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने थॉट्स जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए।